राहुल गांधी से ज्यादा खतरनाक उनकी बहन देखने को मिल रही है दोस्तों, क्योंकि संसद की कार्रवाई चल रही है और ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा चल रहा है सदन में। और प्रियंका गांधी जी ने अमित शाह को जमकर लताड़ा है और वहीं पे राहुल गांधी जी ने मोदी जी को जमकर लताड़ा है। दोस्तों, मैं एक एक करके आपके बयान सुनाऊंगा, लेकिन दोस्तों आज जो सदन में सबसे पहले हुआ, अमित शाह जी ने अखिलेश यादव जी पर इतना जोरदार तंज कसा कि यहां तक कि अमित शाह जी ने बोल दिया कि अखिलेश यादव जी के पास फोन आता है पाकिस्तान से। मैं चाहूंगा दोस्तों कि पहले आप अमित शाह का बयान सुनिए। जिन्होंने आतंकवादियों को भेजा था, उनके आकाओं को जमीन में मिलाने का काम किया था सेना और सीआरपीएफ ने। वो आतंकवादियों को भी समाप्त कर दिया। और मान्यवर, ओके, कौन पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? अरे ये जो आपने सुना दोस्तों, ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान संसद में चर्चा चल रहा था, उसी के बीच में दौरान अखिलेश यादव जी खड़ा होकर बोल देते हैं, जिसके बाद अमित शाह जी गुस्से में बोल रहे हैं कि पाकिस्तान से आपको पास फोन आता है क्या। दोस्तों, ये तो है दोस्तों, गुस्से में अमित शाह जी बोल दिए हैं, लेकिन राहुल गांधी की जो बहन है प्रियंका गांधी जी ने जिस तरह अमित शाह जी को घेरा है दोस्तों, जिस तरह भारतीय जांच एजेंसी को घेरा है और सवाल पूछा है, मैं चाहूंगा कि जब आप उस बयान को सुनिएगा तो आप भी अंदाजा लगाइएगा कि राहुल गांधी से ज्यादा खतरनाक प्रियंका गांधी आजकल दिख रही हैं। सुनिए प्रियंका गांधी जी का बयान। अध्यक्ष महोदय, पहलगाम हमले से सिर्फ 2 हफ्ते पहले हमारे गृह मंत्री महोदय जी कश्मीर गए थे। किस लिए गए थे? जो सुरक्षा की व्यवस्था है, इसको देखने के लिए गए थे, इसको रिव्यू करने के लिए गए थे। और उन्होंने वहां कहा कि आतंकवाद पर विजय प्राप्त हुई है। ये 2 हफ्ते पहले है। 3 महीने बाद जेएनके के गवर्नर साहब एक आम इंटरव्यू में ऐसे ही चलते चलते कह देते हैं कि हाँ, बैसारन वैली में बहुत लापरवाही हुई और इसके लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। ऐसे ही चलते चलते, और वो बात होती है, खत्म भी वहां होती है और वहीं खत्म हो जाती है। उनसे जिम्मेदारी ली भी नहीं जाती, कोई सवाल नहीं उठाता, कोई जवाब नहीं देता। अध्यक्ष महोदय, उस हमले की जिम्मेदारी एक आतंकवादी गुट जिसका नाम टीआरएफ है, थोड़े दिनों बाद लेती है। कौन है ये टीआरएफ? 2019 में ये गुट बना। 2020 में इसने कश्मीर में आतंकवाद का काम शुरू कर दिया और अप्रैल 2020 से लेकर 22 अप्रैल 2025 तक इन्होंने 25 आतंकवादी हमले किए। गृह मंत्री महोदय ने जब यूपीए सरकार के समय के आतंकवादी हमले गिने तो लगभग 25 गिनवाए थे अभी अपने भाषण में। इस गुट ने कश्मीर में 25 हमले 2020 और 2025 के अंदर एक पूरी लिस्ट है इन हमलों की। मेरे पास इतना समय नहीं है, इसलिए मैं एक एक को नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन मैं इतना कहूंगी कि इनमें रियासी का हमला भी था 2024 का, जिसमें 9 लोग मारे गए और 41 लोग घायल हुए। कुल मिलाकर 2020 से लेकर 22 अप्रैल 2025 तक टीआरएफ ने 41 सेना और सुरक्षा कर्मियों की हत्या की, 27 सिविलियन की हत्या की और 54 लोगों को घायल किया था। भारत सरकार ने टीआरएफ को आतंकवादी संगठन का दर्जा कब दिया? 2020 में दिया, 2021 में दिया, 2022 में दिया, 2023 में दिया। 3 साल बाद, 3 सालों के लिए ये आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं और आप इनको आतंकवादी संगठन तब कहते हैं 2023 में? इसकी क्या वजह थी? ये सब सरकार के संज्ञान में था। और आप मुझे बताना चाहते हैं, सत्ता पक्ष के नेता बताना चाहते हैं
कि ये सब आपके संज्ञान में था, लेकिन कोई भी एक ऐसी एजेंसी नहीं है हमारी सरकार की जिसको पता चला कि ऐसा हमला, ऐसा भयानक हमला होने जा रहा है हमारे देश में, कि पाकिस्तान में बैठे हुए इस हमले की योजना बन रही है कि हम भारत जाके हैवानियत करेंगे, 26 लोगों को मार डालेंगे, और हमें पता ही नहीं है। क्या ये हमारी एजेंसियों की विफलता है कि नहीं है? ये बहुत बड़ी विफलता है, एक बहुत बड़ी विफलता है। जानते थे कि ये गुट है, जानते थे कि 5 सालों से ये आतंकवादी हमले कर रहा है, अध्यापकों को मारा, आर्मी के बड़े बड़े अफसरों को मारा, आम जनता को मार डाला, पुलिस वालों को मार डाला, और आप इन पे निगरानी नहीं रख रहे थे। और ये जो एजेंसियां हैं, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आईबी चीफ ने अपना इस्तीफा दिया? क्या किसी ने इस्तीफा दिया? गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी ली। ये जो दोस्तों आपने इतना लंबा बयान सुना प्रियंका गांधी जी का, अमित शाह से इन सवालों का जवाब पूछ रही हैं, और अमित शाह जी बिल्कुल चुपचाप सदन में बैठे हैं, उनके पास इन सवालों का जवाब तक नहीं है। दोस्तों टीआरएफ के बारे में प्रियंका गांधी जी बोलती हैं कि 2019 में टीआरएफ बनता है, और 2020 से लेकर 2022 तक टीआरएफ ने कुल 41 हमले किए भारत में, और 2024 में हाल ही में रियासी इलाका में जो हुआ था बस पे हमला, उस पर आप सबने देखा होगा, उसमें भी टीआरएफ का रोल आया था दोस्तों। और इस पर अमित शाह जी से सवाल का जवाब पूछ रही है प्रियंका गांधी जी, और अमित शाह जी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। दोस्तों अमित शाह जी केवल अखिलेश यादव जी पे भड़के थे, जिस तरह अखिलेश यादव जी का मैंने आपको पहले ही बयान सुनाया, लेकिन अभी भी करीबन मैं 8 बजे के पास वीडियो शूट कर रहा हूं, और अभी संसद चल रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं। ये मोदी जी का टाइटल है, देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पे विशेष चर्चा कर रहे हैं सदन में। दोस्तों राहुल गांधी जी भी नरेंद्र मोदी जी को घेरे हैं, उनका भी बयान मैं दोस्तों आपको सुनाता, लेकिन काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं आपको छोटा सा बता देता हूं कि सदन में अभी अभी राहुल गांधी जी पूछे हैं कि मोदी जी खड़ा होकर बता दे कि जो ट्रंप ने बात बोला है कि 22 बार उन्होंने जो दावा किया है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच उन्होंने सीज फायर कराया, वो झूठ बात है। सुनिए छोटा सा बयान दोस्तों। Donald Trump has said 5 times, 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों आपने सुना, राहुल गांधी जी अभी पूछ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को, यानी प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी मिलकर मोदी जी को घेर रहे हैं, मिलकर मोदी सरकार को घेर रहे हैं, और मोदी जी बिल्कुल चुप हैं। देखा जाए दोस्तों तो सदन में विपक्ष के बड़े बड़े नेता मोदी सरकार पे भारी हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना राय हमें जरूर बताइएगा। और बहुत लंबा वीडियो हो गया है दोस्तों, तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ।